ओम शांति। सेकंड डे, आज दूसरे दिन के टूर पर आपका स्वागत है। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स, जो कि शांति वन से लगभग 500 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह कॉम्प्लेक्स, इसमें गॉडलीवुड स्टूडियो है और यहाँ भाई बहनों के रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स इज इनॉग्रेटेड बाय राजयोगिनी दादी जानकी जी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, इन द प्रेजेंस ऑफ राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, ऑन थर्सडे 9 अक्टूबर 2008 एट 10 AM। अंदर गेट से प्रवेश करने के बाद देखिए, यह यहाँ पर ऑफिस है जिसमें आप रेलवे रिजर्वेशन करवा सकते हैं, टिकट्स ले सकते हैं। स्वर्णिम प्रभात बिल्डिंग, और सामने जो देख रहे हैं गॉडलीवुड स्टूडियो। इस स्टूडियो से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हम पीस ऑफ माइंड चैनल पर देखते हैं, ख़ास तौर पर सूरज भाई जी का जो प्रोग्राम है समाधान, वो काफ़ी फेमस है। और भी बहुत सारे अन्य कार्यक्रम, फिल्में जो बनाई जाती हैं। उसके बिल्कुल सामने बाबा का कमरा, मेडिटेशन रूम, सुंदर सा कुटिया है। दोनों साइड यहाँ पर फाउंटेन्स हैं। सामने पर ही देख सकते हैं गॉडलीवुड स्टूडियोज। आगे मनमोहिनी वन में यहाँ पर ज़्यादातर जो सुविधाएं हैं, वे भाई बहनों की जब ज़्यादा पार्टीज बड़ी आती हैं, भीड़ आती है, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं ही हैं। दोनों ओर देख सकते हैं सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स। और गॉडलीवुड स्टूडियो का अभी कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है अंदर, नहीं तो हम आपको अंदर भी लेकर चलते। दिव्य लोक बिल्डिंग, इस तरह से दोनों ओर यह बिल्डिंग्स के नाम हैं। आगे और बढ़ते हैं। दिव्य लोक के बाद ब्रह्मलोक। एक ख़ास बात आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी अच्छी से ग्रीनरी, हरियाली मेंटेन की गई है पेड़ पौधों द्वारा। जबकि माउंट आबू राजस्थान में पड़ती है जगह, और यहाँ पर पानी की वैसे भी बहुत परेशानी रहती है, किंतु उसका सदुपयोग करके सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स, सब कुछ संस्था के खुद ही है लगाए हैं। यहाँ नदी से पाइपलाइन डाली गई है। देखिए वैकुंठ। इस तरह के यहाँ पर पार्क्स, म्यूजियम्स तो हर जगह आपको सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब कार्यक्रम होते हैं, शिवरात्रि वगैरह या अन्य कार्यक्रम, तब यहाँ पर स्टेज वगैरह लगाई जाती है। सामने है त्रिलोक, जिसमें एक तरफ भाइयों के रहने का है, एक तरफ बहनों के रहने का है, रुकने ठहरने की। और त्रिलोक के ही बगल में ग्लोबल ऑडिटोरियम। आइए वहाँ चलते हैं ग्लोबल ऑडिटोरियम में। वहाँ पर म्यूज़ियम भी छोटा सा है, शायद वो भी देखने को मिलेगा। पंप हाउस, कोई भी कैसा भी कार्यालय हो, उसको बहुत सुंदर रूप दिया हुआ है। ये सारे स्थान जो हम देख रहे हैं, शांति वन, मनमोहिनी वन, या अभी हम आनंद सरोवर भी जाएंगे, ये सब आबू रोड पर स्थित हैं। तलहटी बोलते हैं। माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, वो यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर आगे है। कोरोना के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं।
बहुत सी चीज़ें ज़्यादातर जो हर वक्त आपको खुली हुई मिलती थी, अभी वहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से बंद किए हुए हैं, क्योंकि अभी ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, इसलिए अभी ऑडिटोरियम हम बाहर से ही देख सकते हैं। अभी अंदर से जाने के लिए गेट बंद है। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में लगभग ऐसा बताया है कि 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा लोग या 5 हज़ार तक लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। ये सामने ऑडिटोरियम के गेट के पास ही ये सुंदर उद्यान पार्क देखिए। आइए हम दूसरी साइड से अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जब प्रोग्राम्स होते हैं तो फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। चारों ओर आप देख सकते हैं काफ़ी देशों के यहाँ पर झंडे, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, क्यूबा, डेनमार्क, डोमिनिका, A to Z फॉर्मेट में यहाँ पर विदेशी झंडे। ये सब सतयुग के दृश्य, पुखराज परी, नीलम परी, परियां हैं, राजा रानी, महारानी, महाराजन। एक सजावट की गई है इस तरह से। आइए अब बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो रूम्स हैं, रूम्स के अंदर अलग अलग साइजेस हैं जो रुकने के लिए भाई बहनों के लिए। एक रूम में 5 से 7 लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं होती हैं। जब यहाँ बाबा मिलन के कार्यक्रम बड़े होते थे, अभी तो बाबा अव्यक्त हो गए हैं, तब भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पर आपको चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देते थे, भाई बहन जो अलग अलग जोन से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अपने अपने सेंटर्स के साथ आते हैं। सामने पेड़ पौधों को मेंटेन करने के लिए नर्सरी बनाई हुई है। जिस भाई की बहन की जैसी क्षमता होती जो यहाँ समर्पित हैं, उनको उसी प्रकार से कार्य सौंपा जाता है, दिया जाता है, ड्यूटीज़ निभाते हैं। सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो अपनी नित्य निरंतर सेवाएं यहाँ देते हैं। और बहुत से कई हज़ारों लोगों के आँखों का ऑपरेशन हर साल किया जाता है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं संस्था की ओर से। ये लोगों की भलाई के लिए, उनको जागरूक करने के लिए सब सुविधाएं हैं। चारों ओर से कहीं से भी देखते हैं बहुत सुंदर दृश्य ही दिखाई देते हैं। कारपेंटर
यहाँ भी बना हुआ है, शांतिवन में भी है। जो बाबा की भंडारी या अन्य लकड़ी की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब यहीं बनती हैं। सेंटर्स में भी भेजी जाती हैं अपने अपने। और जो जितने भी यहाँ पर सेंटर्स हैं माउंट आबू में, वहाँ भी सप्लाई करी जाती है सब जगह। सेवाएं दी जाती हैं। सेवा आइए अब हम मनमोहिनी वन जो हमने टूर किया है छोटा सा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आनंद सरोवर। ये सब वे स्थान हैं जो शांतिवन में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है रुकने के लिए, तो ये भाई बहनों के रुकने के और स्थान बनाए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और दूरी पर भी बहुत से रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ भी हम चलेंगे, हो सकेगा तो आपको लेकर। मनमोहिनी वन के बाद अब हम वापस शांतिवन गेट नंबर 4 पर पहुँचे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं शांतिवन गेट नंबर 4 के बिल्कुल सामने ही यह गेट है, यहाँ लिखा हुआ है आनंद सरोवर गेट नंबर 1। आइए अब हम आपको आनंद सरोवर की ओर लेकर चलते हैं। ये सामने जो बने हुए निर्माण किए हुए बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं पीछे, ये सब आनंद सरोवर में आते हैं। आनंद सरोवर यह भी बहुत सुंदर स्थान बन चुका है। अब यहाँ रुकने के व्यवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर पार्क्स हैं। दादी गुलजार पार्क, इसका निर्माण कार्य चल रहा है अभी। और संजय पार्क है एक बहुत सुंदर। आइए चलते हैं, आपको वहाँ अपने संग संग लेकर। आप देख रहे हैं ये जो आवाज़ आ रही है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पर लाइफ बहुत मुश्किल हुआ करती है ऐसी जगहों पर राजस्थान में, और पत्थर के पहाड़ होते हैं, गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है, पानी की कमी। पर उन सब चीज़ों से आगे बढ़कर यहाँ पर यह सब निर्माण आप देख सकते हैं। और चलिए आइए संजय पार्क की ओर चलते हैं। ये गमले देखिए कितनी अच्छे सुंदरता से इनको बनाकर लगाया गया है, देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया ही गया है। कितना देखने में स्थान रमणीक लग रहा है। चलिए आइए आगे चलते हैं। यह संजय पार्क है, जो कि आनंद सरोवर में स्थित है। ये भाई बहनों के लिए सुविधाएं, टॉयलेट, बाथरूम। यहाँ पर आकर सभी बहुत एंजॉय करते हैं, बच्चे भी, भाई बहन भी झूला झूलते हैं, शांति के पल व्यतीत करते हैं, भगवान को याद करते हैं, शिव बाबा को। नेचुरल जो पहाड़ है उसको कुछ ना कुछ एडिशन करके सुंदर रूप देने की कोशिश। अब इस पहाड़ के आसपास ऐसा निर्माण कर दिया है कुटिया जैसा। देख सकते हैं जगह का रंग रूप
बदल जाता है। झूला, ऐसे झूले आपको हर जगह मिलेंगे जिस पर बैठकर भाई बहन झूला झूलते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो सर अभी एंड में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे आपने कहा था कि भाई झूला है, ये कुटिया है, यहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हम पार्क में घूम रहे हैं। कारपेट ग्रास जो बहुत गद्देदार गुदगुदी सी होती है। यहाँ पर फाउंटेन चलता है, फव्वारा। गाय और बछड़ा घास चरते हुए। और यह सामने देख रहे हैं, ये आनंद सरोवर, संजय पार्क आनंद सरोवर राजयोगिनी दादी जानकी जी द्वारा उद्घाटन किया गया 31 अगस्त 2015 को शाम को 7 बजे। प्लैटिनम हाउस, प्रभु निवास और आगे 2 और बिल्डिंग्स हैं। ज्ञान सरिता, ये जो सामने देख सकते हैं, ये ज्ञान सरिता है और उसके ही बिल्कुल सामने यह अमृत कलश। यहाँ सब रुकने की व्यवस्थाएं हैं जैसे कि हमने बाकी जगहों पर देखी, उसी प्रकार यहाँ सुबह 3 बजे से चाय ले सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, दूध अमृत वेला के समय उठने के साथ ही यहाँ की दिनचर्या शुरू हो जाती है। सामने ये बाबा की कुटिया है, बाबा का कमरा, और यहाँ पर यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बसेस जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, शांतिवन से मनमोहिनी, मनमोहिनी से आनंद सरोवर, आनंद सरोवर से बाकी जगहों के लिए। आइए, अब दादी गुलजार पार्क जो बनाया जा रहा है, अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो है जैसा है वह हम देखते हैं और चलते हैं नीचे। यहाँ पर एक और पार्क है, यहाँ चारों ओर पार्क के झूले ही झूले हैं। शाम को, सुबह जब धूप कम होती है दिन में, तब यहाँ पर सब लोग आकर बैठकर आनंद लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे कार्य देखने को मिल रहे हैं। ये सामने दादी गुलजार पार्क, और गुलजार पार्क के अंदर चलने से पहले आपको एक दिखाते हैं छोटी सी बड़ी सुंदर सी चीज़। ये देखिए, कहते हैं चींटी बहुत छोटी होती है, कोई भी मसल सकता है, लेकिन इस चींटी को तो उठा पाना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, यह पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। ट्रेन पेड़ पौधों के साथ। आइए अब अंदर चलते हैं। दादी गुलजार पार्क, जो कि अभी निर्माण कार्य इसका पूर्ण नहीं हुआ है, काम चल रहा है, देख सकते हैं। सुंदर सुंदर फूल, पुष्प
यह फाउंटेन है। कार्य पूर्ण न होने के कारण अभी बंद किया हुआ है, नहीं तो यह चारों ओर से चलता था बीचों बीच, बहुत अच्छा लगता है। शंख और सीपियों से बनाए हुए कारीगरी अभी यहाँ पर कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर दर्शाए जाएंगे। इस तरह से अभी नवीनीकरण हो रहा है यहाँ का और इसको और बढ़ाया जा रहा है इस एरिया को। ये भी एक फाउंटेन है, अभी सब बंद किया हुआ है लॉकडाउन की वजह से। ये सब चीज़ें बंद करके अब इनको दोबारा से अच्छे से नए तरीके से बनाकर शुरू करेंगे। देखिए सुंदर यहाँ विमान और यह बाबा की कुटिया। आगे यहाँ दादी गुलजार पार्क को बढ़ा करके आगे तक ले जाया जा रहा है। निर्माण यहाँ चल ही रहा है। पार्क देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं आनंद सरोवर के दूसरे गेट की ओर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट बसेस की व्यवस्थाएं हैं। देखिए इस पार्क में चारों ओर ये झूले हैं, ये बीच वाला झूला, चारों ओर यहाँ पर झूले। आई लव बाबा, शिव बाबा के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ भी ये रिसेप्शन के साथ में ही ये दूसरा गेट है एंट्री का, जहाँ से बसेस वगैरह आती हैं आनंद सरोवर के लिए। उसके गेट पर ही इस तरह से ये फाउंटेन्स बनाए हैं जो शाम को बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इनमें लाइट्स जलती हैं कलरफुल, और देख सकते हैं यह कितना विशाल प्रांगण, देखने से ही पता चलता है। पीछे पहाड़ हैं। आनंद सरोवर का टूर किया हमने, मनमोहिनी वन का टूर किया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ओम शांति।